नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध बंगाल में अंग्रेजों की एक ऐसी विजय थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि प्लासी युद्ध के कारण ही इंग्लैंड संसार की एक बड़ी शक्ति बन गया। अब इंग्लैंड पूर्वी समस्या में विशेष भूमिका निभाने लगा। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। प्लासी युद्ध के पश्चात इंग्लैंड को मॉरिशस तथा आशा अंतरीप को विजय करने तथा उन्हें अपना उपनिवेश बनाने पर बाध्य होना पड़ा। इस जीत के अगले ही दिन अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वामी बन गए। प्लासी के युद्ध ने ब्रिटेन के नागरिकों में गर्व की भावना का संचार किया। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के छिन जाने के बाद प्लासी के युद्ध ने ब्रिटेन वासियों को सांत्वना दी थी। बंगाल में अंग्रेज सर्वोच्च बन चुके थे। इस प्रांत का नवाब केवल नाम मात्र का था, वह कंपनी की कठपुतली बन चुका था। अब हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि प्लासी की लड़ाई से अंग्रेज किस प्रकार से अनंत साधनों के स्वामी बन गए। आप बंगाल प्रांत की समृद्धि अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सूबा ए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की हैसियत उस समय के लंदन से कहीं ज्यादा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद के बारे में लिखता है, मुर्शिदाबाद शहर उतना ही लंबा, चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना लंदन। अंतर केवल इतना है कि लंदन के धनाढ्य आदमी के पास जितनी संपत्ति हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा मुर्शिदाबाद में अनेकों के पास है। यह सच है कि बंगाल उन दिनों भारत का सबसे धनी प्रांत था और उद्योग तथा व्यापार में सबसे आगे था। बंगाल पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों को जो पहली किस्त मिली वह 8 लाख पाउंड की थी, जो चांदी के सिक्कों के रूप में थी। लॉर्ड मैकाले के अनुसार यह धन कलकत्ता को 100 से अधिक नावों में भरकर लाया गया। बंगाल के धन का ही प्रभाव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण विजय कर लिया और उत्तरी भारत को अपने प्रभाव में ले लिया। ऐसे में प्लासी के युद्ध की चर्चा करना लाजिमी है। बता दें कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी गांव में आमों के बगीचे में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच आमना सामना हुआ। हालांकि प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व कुछ नहीं था। यह एक छोटी सी झड़प थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल 65 सैनिक तथा नवाब के 5000 सैनिक काम आए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में 950 यूरोपीय पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक तथा 2100 भारतीय सैनिक थे। दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना का नेतृत्व विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर कर रहा था। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी का नेतृत्व मीर मदान तथा मोहन लाल कर रहे थे, जिन्होंने अपने पहले आक्रमण में अंग्रेज सैनिकों तथा रॉबर्ट क्लाइव को आम के पेड़ों के पीछे छुपने पर बाध्य कर दिया। तभी भाग्य ने अंग्रेजी सेना का साथ दिया। तेज बारिश शुरू हो गई। ब्रिटिश कमांडरों ने सतर्कता दिखाते हुए तारपोलिन से अपने गोले बारूद और तोपों को ढक दिया, लेकिन नवाब के सैनिक यह होशियारी नहीं कर पाए। लिहाजा बारिश में तोप के बड़े बड़े गोले भीगकर गोबर हो गए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। बारिश रुकी और एक बार फिर से युद्ध शुरू हुआ। जब नवाब के सैनिकों ने बारिश में भीगे इन गोलों को तोप में डालकर चार्ज किया तो सारे फुस्स हो गए। दूसरी तरफ अंग्रेजों की तोपें आग उगल रही थीं, लिहाजा नवाब के सैनिक ढेर होने लगे थे। इस परिस्थिति में नवाब सिराजुद्दौला ने अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा की। विश्वासघाती मीर जाफर ने सेना की कमान सैन्य प्रमुखों के हाथ में सौंपकर नवाब को युद्ध क्षेत्र से हटने को कहा। उसकी चाल चल गई। नवाब सिराजुद्दौला 2000 घुड़सवारों के साथ मुर्शिदाबाद लौट गया। मीर जाफर एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। आखिरकार सुबह शुरू हुई ये जंग शाम होने से पहले ही खत्म हो गई। जंग खत्म होते ही विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को बधाई दी। मीर जाफर 25 जून को मुर्शिदाबाद लौट गया तथा उसने स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के बदले 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया तथा रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। 50 लाख रुपया सेना तथा नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिए। बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी गईं। साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देनी होगी। युद्ध का अंत निर्णायक था। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हुई। अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इस लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मीर जाफर की भूमिका इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा दिया। मीर जाफर की इस गद्दारी ने अंग्रेजों को विजय दिलाई और उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। इस विजय ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की लड़ाई ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। अंग्रेजों की विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप पर उनके शासन का मार्ग प्रशस्त किया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि कैसे विश्वासघात और राजनीति ने इतिहास की धारा को बदल दिया। इस जंग के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया, फिर देश की आजादी के बाद ही स्वतंत्र हो सका। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।